It's already started. Okay. God, the blackberries are so giant. Here, take that strawberry. Look at the difference. This one is small and this one is so giant. Pick up this pencil. This one, sir. This one? Yeah. It has sharp. It's only 7 dirham. अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। कल रात में हम लोग वो हॉट वाटर बैग लेके आए थे ना, तो कल रात से इल्हाम ने उसके अंदर अपना बेबी डाला हुआ है और रात भर बस खेल रही थी और अपने पास ही लिटा के रखा है। रात में भी ना अगर बेबी इधर उधर हो जा रहा था, बार बार मुझे बोलती मेरा बेबी किधर है, और पूरी रात मतलब उसके ऊपर हाथ रख के इस तरह से हो रही। आज विशाल स्कूल नहीं गई। जिस दिन एग्ज़ाम नहीं होता है तो बोलती मुझे नहीं जाना, तो मैंने बोला अच्छा रहने दो, वैसे भी रोज़ा रख रही है। फिर स्कूल जाती है तो पूरा दिन उसका बेचारी का वहाँ पे निकल जाता है। और स्कूल में भी कुछ बच्चे उसको तंग करते हैं, जो लड़के होते हैं ना वो उसको चिढ़ाते हैं, उसको मतलब उसने रोज़ा रखा होता है तो उसके आगे ऐसे खाना लेकिन उसको सताते हैं। तो वो बता रही थी कि मुझे कुछ लड़के लोग हैं ना मुझे ऐसे तंग करते हैं। मैंने बोला ठीक है चलो घर में रहो और घर में स्टडी कर लेना, कल साइंस का उसका एग्ज़ाम है। फिर साइंस का नहीं है, उर्दू का है शायद से। अभी नमाज़ पढ़ के बाहर बैठी है। You read from here, I will read from mobile. You take your para from here. Sit down. इंशाल्लाह कम एंड मेक योर अफ़ज़ा। तो बस अभी 4:45 बज गया है। मैं आ गई हूँ किचन में। अभी बस मैं इफ्तार की तैयारी करूँगी। आज मैं चना चाट और फ्रूट चाट दोनों बनाऊँगी, थोड़े से पकोड़े और थोड़े से समोसे। बस आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दी। बस चाट मसाला और ये जो मैंने उस दिन मसाला बनाया था रोस्ट करके, धनिया ज़ीरा मिर्ची, नमक, ग्रीन चटनी, टैमरिन चटनी। ये खट्टी मीठी चटनी है तो चाट में बहुत मज़ा आता है इसके साथ में। लेमन, बस थोड़े से पकौड़े बनाऊंगी, 4 से 5। इल्हाम का बेबी उसके हाथ से नहीं छूट रहा, अभी तो लग के अपने हाथ में रखी है रात से लेके अब तक। चौथा दिन हो गया, अभी तक एकदम सही है, बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुई है। इसका सीक्रेट यही है कि डेली इसका टिश्यू पेपर है ना चेंज करते रहें, फिर ये सही रहेगी। इफ्तारी सामने वाले अंकल के यहाँ से आई है। काम खत्म, बुलाओ इधर। ना बस, नो योर टर्न फिनिश। Again, no charging.
तो बस इफ्तारी सारी रेडी हो गई थी। सामने वाले अंकल के वहाँ से भी समोसे पकोड़े आ गए थे। उसके बाद वो लोग बाहर गए थे तो फिर वहाँ से भी समोसे पकोड़े ले आए थे। तो इतने सारे हो गए थे, फिर हम लोग ने एक प्लेट खतीजा के वहाँ भेज दी थी। अस्सलाम वालेकुम। I'm telling you, my nose is not blocked. No, we need. And I feel. Hello. 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 Yeah, come to your prayer mat. You want this one? I don't like your soft one because it's very soft. I like that one because that one I can touch the ground. This one I cannot. You can. I can feel the ground. It's so foamy. No. कल इशाल का उर्दू टेस्ट है, उर्दू एग्ज़ाम है, तो अभी उसको उर्दू की प्रैक्टिस कराऊंगी। अभी दोनों गए ग्रोसरी अपने डैडी के साथ, तब तक कि मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। मानी ने गुड। इशाल को पढ़ाते पढ़ाते मुझे नींद आ गई और 10-15 मिनट ही सोए होंगी। फिर हम ही उठ गए, वो बोलते चलो बाहर इल्हाम के हेयर कटिंग करनी है आज। अभी कपड़े वॉश करने डाले हैं, एक अभी ये बाकी है, बाकी उधर एक हो गए। I see. Why is it glowing? It's like green. I don't know why it is glowing. That's what I'm showing. Look at the cloud. It's so cloudy. बेबी साथ में जाएगा, बेबी के साथ में हॉट वाटर बैग भी जा रहा है। रमीज़ को इशाल की फ्रेंड रुबाब का जो हेयर कट है वो बहुत अच्छा लगा, तो वो बोलते कि इल्हाम को भी मैं ऐसे ही हेयर कट कराऊंगा। तो इसके डैडी से हमने ये सैलून का एड्रेस ले लिया था, ये सतवा में ही है। तो बस हम लोग यहाँ पे आ गए थे। तो बस अभी इल्हाम का हेयर कट होगा और हम लोग बस यहाँ पे बैठ के वेट करेंगे। हालांकि इशाल तो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थी इस हेयर कट के। रास्ते पर हम लोग से लड़ रही थी, बोलती थी इल्हाम बॉय थोड़ी है जो आप लोग उसका ऐसा हेयर कट कर रहे हो। उसका जो अभी करंट हेयर कट है आप उसको ही बस थोड़ा सा ट्रिम कर दो, उसको ऐसे रहने दो, वो ऐसी क्यूट लगती है। लेकिन रमीज़ ने अपनी मनाई। You look so different. अभी रिसेंटली सतवा में भी लुलु ओपन हो गया है, लेकिन अभी तक हमने इस पे विज़िट नहीं किया था, तो आज हम लोग पहली बार लुलु जा रहे हैं। तो ये स्टोर भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, बिल्कुल नेस्टो की तरह। नीचे सुपरमार्केट एरिया था और ऊपर क्लोथिंग, टॉयज़ और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो ये स्टोर में बेकरी भी थी, यहाँ पे बर्थडेज़ के लिए केक, पेस्ट्री वगैरह सब मिल रहा था। और यहाँ पे ये कुनाफा चॉकलेट डोनट भी थे। पेस्ट्री और केक्स की यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी थी, मतलब नेस्टो में इतने ऑप्शन नहीं मिल पाते आपको, यहाँ पे ज़्यादा थे। नेहा बर्थडे केक ऑल्सो। हमें कुछ ज़्यादा लेना नहीं था, जो फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे बस वही लेना थे। तो बस हम लोग सीधा फ्रूट सेक्शन में आए। और प्राइस की बात करें तो नेस्टो और ग्रीनलैंड से मुझे ये थोड़ा चीप लगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ग्रेप्स जब वहाँ से लिए थे ग्रीनलैंड से, तो वहाँ पे मुझे 10 दिरहम के मिले और यहाँ पे मुझे 6 दिरहम में मिल गए। नेस्टो और ग्रीनलैंड में प्याज भी 4-4.5 के लगे थे और यहाँ पे 1.75 में मिल रहे थे, तो फिर हमने प्याज भी ले लिए। यहाँ पे जो भी फ्रूट्स थे मतलब उसमें 2 टाइप थे, एक जो थे वो नॉर्मल जो साइज़ आते हैं उसमें, और एक जो थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे और उनके प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। तो हम लोग देख के मतलब शॉक हो गए थे। तो बस अब हम लोग ऊपर आ गए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, क्लोथिंग्स, बच्चों के, बड़ों के और बच्चों के टॉयज़, स्टेशनरी आइटम, ये सारी चीज़ें मिल रही थी। इशाल डेली स्कूल में कुछ ना कुछ भूल जाती है, कभी स्टेशनरी आइटम भूल जाती है, तो कभी लंच बैग भूल जाती है, कभी वाटर बॉटल। तो अभी इसकी सारी पेंसिल्स ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा इसके लिए पेंसिल भी ले लेती हूँ।
तो बस अभी हम लोग न्यू बॉर्न बेबी के सेक्शन में आ गए थे और मैं सोची थी मतलब रुबाब की सिस्टर को अभी तक हमने कोई गिफ्ट नहीं दिया है तो यहाँ से उसके लिए कुछ ले लूँ, लेकिन मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया तो फिर मैंने बोला कि किसी और दिन देखेंगे। उसके बाद हम लोग ग्रीनलैंड गए, वहाँ से बनाना लिए क्योंकि लुलु में बनाना ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पे भी देखा ड्रेस वगैरह, लेकिन हमें पसंद नहीं आए। यहाँ पे इशाल और रमीज़ की आर्ग्यूमेंट चल रही थी। इशाल बोल रही थी कि अगर से मैं यहाँ पे फ़ेल हो जाऊँगी तो फिर क्या होएगा। तो रमीज़ बोल रहे थे कि फिर तुम्हें ना उठा के पाकिस्तान में फेंक देंगे, फिर वहाँ पे तुम्हारे को टीचर जो है ना मारेंगी, फिर तुम्हें कूट कूट के पढ़ाएंगी, तब तुम वहाँ पे पढ़ोगी। तो बोलती है अगर मैं वहाँ पे भी फ़ेल हो गई तो फिर क्या होएगा। तो बोला कि वहाँ पे फ़ेल हो गया तो फिर इंडिया में उठा के फेंक देंगे, फिर अगर इंडिया में बोलती है फ़ेल हो जाऊँगी तो फिर क्या होएगा। फिर बोला कि वहाँ से उठा के फिर तुम्हें वापस यूएई में फेंक देंगे। तो बस इस तरह से ये लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। तो बस हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद में इशाल 1:30 बजे तक के सो गई थी और रमीज़ बोल रहे थे कि मुझे मत उठाना। उन्होंने रात में फ्रूट चाट और चना चाट खा लिया था। तो बस अभी मैंने पराठा बनाया है, इल्हाम के लिए सालन गर्म किया है, अपने लिए मैंने अंडा और चाय बना लिए। इशाल बस स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई थी तो मैंने उसको बोला कि जाने से पहले एक बार फिर से उर्दू का रिवीजन कर लो। I don't believe them. I'm done with Come on, let's sleep. Sleeping time. Nana go to bed. No what no. वाईफाई मैंने बंद किया हुआ है, फिर भी ना बैठ के और दूसरे ऐप्स ऑन करके जो ऑफलाइन ऐप्स है ना वो यूज़ कर रही हूँ। ये स्टडी के लिए भी बहुत सारे ऐप मैंने डाउनलोड करे हुए हैं, कुछ गेम्स भी हैं, लर्निंग गेम्स, वो सब प्ले करते रहती है। बस स्लीप याला, नाउ स्लीपिंग, कम ऑन, नो मोर टैप, नाउ स्लीपिंग टाइम, ओके।